अर्थशास्त्र। पिछले वीडियो में हमने मांग, उत्पादन की धारणा, उत्पादन फलन, पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन लागत एवं आगम, फर्म या उत्पादक का संतुलन, पूर्ति पढ़ा और आज पढ़ रहे हैं बाजार। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो शुरू करते हैं। एक बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित होगा, कैसे उत्पादित किया जाएगा तथा किसके लिए उत्पादन होगा जैसे आधारभूत निर्णय कीमत यंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, वस्तु की कितनी कीमत निर्धारित करेगी आदि बातें बाजार की प्रगति पर निर्भर करती है। सामान्य अर्थ में बाजार का आशय उस स्थान विशेष से लिया जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। इस अर्थ में सब्जी मंडी या कपड़ा बाजार या अनाज मंडी आदि बाजार हैं, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार से आशय इससे कहीं विस्तृत होता है। जब हम कहते हैं कि आजकल लोहे के बाजार में बहुत मंदा चल रहा है या कार का बाजार बहुत बढ़ रहा है, तो इन वाक्यांशों में स्थान विशेष का जिक्र न होकर आशय उस वस्तु विशेष से होता है जिसका क्रय विक्रय किया जा रहा है। आता है अर्थशास्त्र में बाजार में आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। बाजार की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्टोनियर तथा हेग के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। बेनहाम के अनुसार बाजार कोई भी वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भागों में प्रचलित मूल्य की को प्रभावित करता है। चैंपियन के अनुसार बाजार किसी स्थान को नहीं बतलाता वरन वह किसी वस्तु आशय अथवा वस्तुओं तथा उनके ग्राहकों और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है जो एक दूसरे के साथ सीधी प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा आपस में प्रतियोगिता करते हैं। बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर बाजार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है। दूसरा, बाजार से आशय एक क्षेत्र से होता है न कि स्थान विशेष से। तीसरा है बाजार में दोनों पक्षों अर्थात क्रेताओं एवं विक्रेताओं का होना आवश्यक है। यदि केवल एक क्रेता तथा विक्रेता है तो भी वह बाजार कहलाएगा। चौथा है क्रेताओं एवं विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है अर्थात स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है जिसके कारण बाजार में उस वस्तु की कीमत एक समान बने रहने की प्रवृत्ति रहती है। इस प्रतियोगिता की दशा का होना बाजार शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाजार के विभिन्न डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, विभिन्न आधारों पर बाजार को अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें प्रमुख है आधार इस प्रकार हैं। पहला है प्रतियोगिता के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करते समय यह देखा जाता है कि बाजार का स्वरूप कैसा है। बाजार के स्वरूप से आशय है कि वस्तु के उत्पादन की संख्या कितनी है, वस्तु की किस्म कैसी है, वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति क्या है आदि। इन बातों को हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम टमाटर के बाजार पर विचार करते हैं। बाजार में टमाटर के अनेक उत्पादक होते हैं। टमाटर क्रय करते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि टमाटर को किस किसान ने
परिवर्तित किया है। बाजार में जो टमाटर है वह एक रूप के ही होते हैं तथा उसमें एक उत्पादक का हिस्सा नगण्य होता है। वह अकेला उत्पादक इस स्थिति में नहीं होता कि बाजार में टमाटर की कीमत को प्रभावित कर सके। अब हम नहाने के साबुन के बाजार पर विचार करें तो देखते हैं कि इसके अनेक उत्पादक हैं, परंतु इतने नहीं कि उनकी गिनती न की जा सके। बाजार में अनेक होने के बावजूद इनमें एक रूपता नहीं होती। बनावट, सुगंध, पैकिंग आदि के आधार पर इनमें भिन्नता होती है। लक्स, निरमा, गंगा, हमाम आदि अनेक ब्रांड के साबुन बाजार में उपलब्ध हैं। इनके उत्पादक अपने साबुन की कीमत स्वतः निर्धारित करते हैं तथा उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, प्रचार, सुंदर पैकिंग आदि अनेक बातों को अपनाते हैं। अब हम तीसरी वस्तु पेट्रोल को लेते हैं। इसका उत्पादन व विक्रय सरकार व इसके द्वारा नियुक्त कंपनियां करती हैं। पेट्रोल की कीमत सरकार स्वतः निर्धारित करती है, अतः शहर या राज्य में एक कीमत पर एक रूपये पेट्रोल उपलब्ध होता है। उपर्युक्त उदाहरण में टमाटर का बाजार प्रतियोगिता बाजार, साबुन का बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार तथा पेट्रोल का बाजार एकाधिकार बाजार कहलाता है। इस प्रकार प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्ण बाजार, दूसरा है एकाधिकार तथा तीसरा है अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार, परफेक्ट मार्केट, जब किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। पूर्ण बाजार के लिए इस प्रकार निम्न दशाओं या विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा है सभी क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। तीसरा है वस्तु सभी प्रकार से एक रूप होते हैं। क्रेता एवं विक्रेता अत्यंत समीप होते हैं, जिनके कारण यातायात लागतों को नगण्य माना जा सकता है। क्रेता एवं विक्रेताओं में से कोई भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही पूर्ण बाजार में किसी वस्तु की कीमत एक ही होती है। वास्तव में यह एक काल्पनिक बाजार है जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता। एक दूसरा है एकाधिकार, मोनोपोली। जब किसी बाजार में केवल एक ही उत्पादक के विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार की पूर्ण बाजार को ठीक उल्टी होती है तथा उसी की भांति काल्पनिक होती है। एकाधिकार में प्रतियोगिता का अभाव होता है, अतः एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वसूल कर सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तीसरा है अपूर्ण बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट। जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तो वह अपूर्ण बाजार कहलाता है। वास्तविक जीवन में यही बाजार देखने को मिलता है। अपूर्ण बाजार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा है क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तीसरा है सभी उत्पादकों की वस्तु में रोग, रंग, रूप, आकार, किस्म आदि के कारण भिन्नता होती है, अर्थात वस्तु विभेद पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही एक वस्तु की एक